हेलो, नमस्ते, आई एम बैक। थैंक यू सो मच उन 5 सब्सक्राइबर को जो अभी भी मुझे सब्सक्राइब करके मुझे सुनते हैं। मैं बहुत ही थैंकफुल और ग्रेटफुल हूँ उन लोगों के लिए जो मेरी परवाह करते हैं। मैं भी उनकी उतनी ही परवाह करती हूँ। आज मैं बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ जो मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे। एंड आई विश कि आप भी रिलेट करें। और अगर आप नहीं करते तो बहुत ही लकी हैं आप कि आप इस चीज़ से रिलेट नहीं करते। लेकिन आप अगर करते हैं तो कोई बात नहीं, ये लाइफ है। बहुत सारी तकलीफ़ आएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन हमें फेस तो करनी ही पड़ती है, चाहे हम चाहें चाहे हम नहीं चाहें, राइट। तो आज मैं बात करने वाली हूँ मम्मी पापा के बारे में, पेरेंट्स के बारे में। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि पेरेंट्स हमारे लिए तकलीफ़ देखते हैं, तो हमें उनके लिए वापस हम क्या ऐसा कर सकते हैं जिनसे वो खुश हो जाए। और 100% ये बात सही है कि पेरेंट्स हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, हमारे लिए दिन रात एक करते हैं, सब कुछ करते हैं। बट उनकी एक गलती जो वो हमेशा करते हैं, वो आगे वाले बच्चे, आगे वाले इंसान को, उनके खुद के बच्चे को मजबूर करता है वो सारी चीज़ें करने के लिए जो वो शायद नहीं करना चाहते। और मैं उनकी भी पूरी गलती ये नहीं मान सकती, क्योंकि उनके साथ में जो उनकी लाइफ में हुआ, उन्हीं के गंदे थॉट्स के रिएक्शन वो हमके ऊपर डालते हैं। आपके अगर मम्मी पापा ने लाइफ में कुछ भी नहीं किया होगा तो वो चाहते होंगे कि आप वो सब कुछ करो जो उनने नहीं किया, या आप वो सब करो जो वो चाहते थे। लेकिन क्या आपको सच में वो जो चाहते थे वो करना है? ज़रूरी नहीं है। आपकी लाइफ अलग होगी, आपके गोल्स अलग होंगे, लेकिन आपके पेरेंट्स आपको फोर्स करेंगे कि आपको ये करना पड़ेगा। और आप मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि आपके माँ बाप ने आपको जन्म दिया है, तो आप उनके मजबूर हो जाएंगे कि आपको करना है। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, जो इंसान, जो लड़की, स्पेशली लड़कियों के लिए, बिकॉज़ लड़कियों के साथ में बहुत होता है कि उनकी ज़बरदस्ती शादी हो जाती है। वो नहीं चाहती हैं, वो कुछ करना चाहती हैं, लेकिन वो हार जाती है अपने पेरेंट्स के सामने, राइट। और लड़कों की भी अगर मैं बात करूँ कि उनको अगर कुछ करना होता है, जैसे उनको बाहर जाना होता है, जॉब के लिए पेरेंट्स मना कर देते हैं। तो मैं बस आपके लिए इतना कहना चाहती हूँ, जो खुद के लिए स्टैंड नहीं लेता उसके लिए लोग स्टैंड लेते हैं। अगर आप किसी दुकान पर जाते हो और आपका फेवरेट आइसक्रीम का फ्लेवर स्ट्रॉबेरी है, ओके, लेकिन आपके पूरे फैमिली में वनीला सबको पसंद है, तो सब आपके फैमिली ने वनीला ले लिया, आपसे पूछा ही नहीं कि तू क्या खाएगा। तो आपका इतना सा भी राइट नहीं बनता कि आप उनके लिए स्टैंड लेके बोले कि नहीं, मैं मुझे ये आइसक्रीम नहीं पसंद, मुझे तो स्ट्रॉबेरी वाली खानी है। अगर आप खुद के लिए नहीं बोलोगे तो आपको वही मिलेगा जो सबको मिल रहा है। तो आपको खुद के लिए बोलना है। और अगर आप खुद के लिए नहीं बोल सकते तो आप एक्सेप्ट करो वो लाइफ जो आपको मिली है। जैसे आप हो वैसे एक्सपेक्ट करो। फिर एक्सपेक्टेशन किसी से मत रखो, भगवान से भी मत रखो कि भगवान मुझे ये चाहिए वो चाहिए। और आप खुद के लिए कुछ नहीं कर सकते, भगवान भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। अगर आप बुरा देख रहे हैं लेकिन एक्शन नहीं ले रहे उस बुरी चीज़ पर, तो आप भी अंधे ही हैं। आप में और अंधों में कोई फ़र्क नहीं, आप सेम और सिमिलर ही हैं। खुद के लिए स्टैंड लेना सीखो। अगर आपकी कोई शादी करा रहा है जब ज़बरदस्ती, आपको अपने सपनों अपने लिए स्टैंड लो। और ऐसा 100% मेरी गारंटी है, 95% अगर आप खुद के लिए स्टैंड लोगे, आपके पेरेंट्स हार जाएंगे, क्योंकि वो गलत हैं। और गलत इंसान हमेशा हारता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट रहें। हाँ, बहुत बहुत स्ट्रगल करते हैं अपने बच्चों के लिए, उनको एक अच्छी लाइफ देने के लिए। बट ये बात सही नहीं कि हमेशा सबके पेरेंट्स एक जैसे हों, सपोर्टिव हों, उनको प्यार करते हों। कितनी बार भाई बहनों में, भाई भाई में, बहन बहन में कंपैरिजन होता है। एक मम्मी बच्ची को ज़्यादा प्यार करती है, एक मम्मी बेटे को ज़्यादा प्यार करती है, एक पापा बेटे को ज़्यादा प्यार करते हैं, बेटी को कम करते हैं। और पेरेंट्स की तो आदत है कंपैरिजन करने की। ऐसे पेरेंट्स जो अपने बच्चों को दूसरों से तुलना करते हैं, उन पेरेंट्स को आप सही मानते हैं? आपको नीचा गिराने वाले पेरेंट्स सही कैसे हो सकते हैं? खुद के लिए स्टैंड लो। अगर आपको कोई किसी से कंपेयर करे तो कहो मैं उससे ज़्यादा बेटर हूँ। अगर मैं उससे जॉब में बेटर नहीं हूँ, करियर में नहीं हूँ, लेकिन मैं इंसान उससे बहुत बेटर हूँ, जो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। पेरेंट्स सब कुछ होते हैं, लेकिन ये मतलब नहीं कि आप अंधे होकर उनकी बातें मान ले जो गलत है, जो आपकी लाइफ के अगेंस्ट है, जो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, आज मेरे पास एक स्टोरी है। एक लड़की जो अपने मम्मी पापा के कहने पर उसकी सिटी से दूर शादी करती है, और वो शादी नहीं टिकती। जस्ट 5 डेज बाद उनका डिवोर्स हो जाता है।
सेकंड बार भी उसके मम्मी पापा वही चीज़ दोहरा रहे हैं, लेकिन वो लड़की बेवकूफ़ खुद के लिए स्टैंड ही नहीं ले रही। वो नहीं लड़ सकती खुद के लिए कि मम्मा पापा ये गलत कर रहे हो। ऑलरेडी मेरे साथ में एक बार ऐसा हो चुका है। वो अंधों की तरह वापस से वही चीज़ कर रहे हैं। उसकी शादी होने वाली है और उसके घर से दूर होने वाली है, ऐसे जिनसे वो शायद 2-3 बार भी नहीं मिले हो। वही गलती वापस करने वाले पेरेंट्स सही कैसे हो सकते हैं? आपने किसी को रस्सी दे दी अपने हाथ में अपने को कंट्रोल करने के लिए, तो आप कंट्रोल होंगे। फिर आप सुख दुख का रोना किसी के ऊपर मत डालें। आपकी गलतियों के रिफ्लेक्शन ही आपको मिलते हैं। खुद के डिसीजन लेना चालू कर दो। मैं जानती हूँ बहुत हार्ड है पेरेंट्स के, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ जाओ उनसे लड़ लो, उनको कन्विंस करो, उनको प्रूफ दिलाओ, उनको महसूस कराओ। बार ऐसा होगा, और मैं बोल रही हूँ कि कितनी बार ऐसा होगा कि आप उनको सोने का कटोरा भी ला के दोगे अपने पेरेंट्स को, वो सेटिस्फाई कभी नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि आप बेकार रहें ताकि वो आपको क्रिटिसाइज कर सकें। एक लड़की थी जो सब कुछ करती थी, लेकिन फिर भी उसके पापा दूसरों से उसकी तुलना करते थे। उसने तो ये कर लिया, तूने क्या किया? जबकि उस लड़की ने बहुत कुछ किया, लेकिन उसने बताया नहीं, ढिंढोरा नहीं पीटा जैसे दूसरे लोग पीटते हैं। दूसरों की बातों पे विश्वास मत करो। उसने ये किया, इसने क्या, आपने जाके देखा उसकी नौकरी लगी, आपने जाके देखा उसकी सैलरी आई, आपने देखा नहीं? आप भी बोल दीजिए मैं तो बहुत अच्छी जगह नौकरी कर रही हूँ, मैं भी बहुत अच्छी। बोलने से कुछ नहीं होता है। कोई आगे बढ़ रहा है वो उसकी लाइफ है। आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ना है। आपको सिर्फ अपने आप से प्यार करना है, आपको सिर्फ अपने आप से कंपटीशन रखना है, आपको सिर्फ आपके लिए लड़ना है। दुनिया जाए भाड़ में। 2026 चल रहा है, अब सोच रहे हैं अभी भी कि वो लोग क्या सोचेंगे। वो ऐसे 2 कौड़ी के लोग, इतने घटिया लोग जो आपके मर जाने पर, आपके मरने पर आके आपके घर पे खाना खा के जाएंगे। पूड़ी गरम है क्या, सब्जी गरम है क्या, मिठाई ये लाओ। आपको लगता है कि आपकी कोई भी वैल्यू है? कोई भी वैल्यू करता है आपकी? कोई नहीं करता। सिर्फ एक इंसान जो आपकी वैल्यू कर सकता है वो आप खुद हैं, और जब आप खुद की वैल्यू करते हैं तो भगवान आपके साथ में हर कदम पे खड़े रहते हैं आपके साथ। तो ये चीज़ कभी मत भूलना। जो भगवान के सबसे पास होते हैं ना, वो दुनिया से सबसे दूर होते हैं। तो सीख लो, खुद के लिए स्टैंड लेना सीख लो। बहुत ही अच्छा होगा, लाइफ बहुत ही अच्छी जाएगी। मस्त रहो, बढ़िया रहो, मज़े करो। एंड थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि आप मुझे सुनते हैं। थैंक यू सो मच। कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप कोशिश करेंगे कि आप खुद के लिए स्टैंड लेंगे, और आपने ये चीज़ों से रिलेट किया जो भी मैंने बताई पेरेंट्स से रिलेटेड। नॉन सपोर्टिव पेरेंट, कुछ लोगों के पेरेंट्स अच्छे होते हैं जो सपोर्ट करते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन कुछ के नहीं करते, और ये रियलिटी है। थैंक यू सो मच। ध्यान रखिएगा।